शौहर की विरासत के दावे के लिए जापान से कराची आने वाली खातून को ससुराल की शदीद मुखालफत का सामना। देवर की फायरिंग से जख्मी जापानी खातून ने इंसाफ की अपील कर दी। डेली अल्बर्टो नासिर ने आज न्यूज से गुफ्तगू में कहा, देवर दानिश ताहाल आज़ाद है। समंदर पार पाकिस्तानियों का भरपूर एतमाद। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने जुलाई में 3 अरब 20 करोड़ डॉलर भेजे। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर 7.4% इजाफा हुआ। सऊदी अरब 82 करोड़ 37 लाख डॉलर के साथ सर फहरिस्त रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात खत्म। पीटीआई की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन पर गौर किया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इत्तेहादी मामलात पर गुफ्तगू। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली करार। शिबली फराज को अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी। पीटीआई के बेशतर अरकान शेर अफजल मुरवत की वापसी के हामी। बैरिस्टर गौहर, शहरियार आफरीदी और असद कैसा समेत दीगर रहनुमा रजामंद। बानी से भी सिफारिश की जाएगी। अरकान का कहना है कि मुरवत को पहले पार्टी पर बयानबाजी से रोका जाए। वज़ीर-ए-आज़म की इसराइल के गज़ा पर कंट्रोल के मंसूबे की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, फैसला फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ जंग में ख़तरनाक इजाफे के मुतरादिफ है। फ़ौजी कार्रवाई इंसानी बहरान को मज़ीद बिगाड़ देगी। चिलास में फेरी मेडोज की बहाली के दौरान मट्टी का तोदा गिर गया। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ 4 अफराद दब गए। 2 मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी। लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और हज दरखास्तों की वसूली के लिए कल नामजद बैंक खुले रहेंगे। तर्जुमान मजहबी उमूर कहते हैं, दरखास्तों की वसूली 9 अगस्त तक जारी रहेगी। 58,000 से ज़ायद दरखास्तें वसूल हो चुकी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुल्क दुश्मनों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। यूं पे फितनाल खारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस से 33 हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिए। असलहा, गोला बारूद और धमाकेखेज मवाद का बड़ा जखीरा भी बरामद। इजराइल की गजा पर फौजी कब्जे की मंजूरी। टैंक गजा बॉर्डर पर तैनात कर दिए। 6 डिवीजन में फौज उतारी जाएगी। आर्मी बिरादरी ने कब्जे का शैतानी मंसूबा मुस्तरद कर दिया। चीन और तुर्की का नेतन्याहू को इश्तियाल अंगेजी से बाज रहने का मशवरा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर का फैसले पर फौरी नज़रसानी का मुतालबा। जर्मनी ने इजराइल को अस्करी साजो सामान की फराहमी रोक दी। साफ कह दिया, इजराइल को ऐसा कोई असलहा नहीं देंगे जो गज़ा में इस्तेमाल हो। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के सरबराह ने कहा, मंसूबे को फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। गजा पर मुकम्मल कब्जे के ऐलान पर इजराइल के अंदर से भी आवाजें उठने लगी। अपोजिशन सख्त बरहम। अपोजिशन रहनुमा ने कहा, फैसला न सिर्फ बहरानों को जन्म देगा बल्कि मजीद यरगमाली और फौजियों की हलाकत का बाइस भी बनेगा। हमास को उससे फायदा होगा। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली फौजी सरबराह एयाल ज़मीर भी मंसूबे के मुखालिफ हैं। इजराइल के नए मंसूबे पर फलस्तीनी गमज़दा कहते हैं, हमारे पास अब खोने को कुछ नहीं। 24 घंटे में मजीद 100 अफराद शहीद, 603 जख्मी। इमदाद के मुंतज़िर 51 अफराद भी शौहदा में शामिल। शौहदा की तादाद 61,258 से ज़ायद हो गई। इजरायली अवाम वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर आग बगोला। तल अबीब में बड़ा एहतजाज। हुकूमत से फौरी तौर पर गजा जंग खत्म करने और यरगमालियों की वापसी का मुतालबा दोहरा दिया। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। मोदी और ट्रंप के दरमियान 17 जून को टेलीफोनिक राब्ते में तल्ख कलामी हुई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकशाफ लिखा, कॉल ने हालात बदल दिए। अमेरिका भारत कशीदगी उरूज पर पहुंच गई। 35 मिनट की गुफ्तगू में ट्रंप ने मोदी की बातें सुनी और अनसुनी कर दी। अगले रोज व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में जोहराना दिया गया। अमेरिका भारत ताल्लुकात की खराबी का सबूत 50% टैरिफ की सूरत में सामने आया।
पीटीआई को बड़ा धचका। कौमी असम्बली से 3 अहम ओहदे और कमेटियों की रुकनीत खत्म। ऑपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे खाली। ऑपोजिशन लीडर का चैम्बर भी वापस ले लिया गया। 7 अरकान असम्बली से 15 कायमा कमेटियों की रुकनीत भी वापस। ऑपोजिशन लीडर के लिए स्पीकर से मुशावरत की जाएगी। बानी के बेटों सुलेमान और कासिम ने पाकिस्तान आने के लिए वीजों की दरखास्त दे दी। अलीमा खान कहती हैं बच्चों के पास नाइको कार्ड नहीं, ब्रिटिश पासपोर्ट पर वीजे के लिए अप्लाई किया है। हुकूमत उन्हें पाकिस्तान आने से नहीं रोक सकती। सिंध असम्बली के अराकीन की भी मौजा ही मौजा। तनख्वाहें पंजाब के अरकान के बराबर कर दी गई। तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का बिल मुतफिका तौर पर मंजूर। बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खबर। प्रोटेक्टेड यूनिट्स 200 के बजाय 300 करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म ने 201 यूनिट पर बिल में 5000 रुपए इजाफे की शिकायत का नोटिस ले लिया। आला सतह की कमेटी बनाने का इंदिया, अवाम का खैर मकदम। जो लोग पहले यूनिट इस्तेमाल करते थे 200 और उनकी ज़रूरियात 300 में पूरे होते थे, तो वो अभी 300 में वही ज़रूरियात पूरी करेंगे। बिल्कुल तवक्को है कि ये हुकूमत लागू कर देगी और ये है कि ये आवाम के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। हुकूमत ने 200 यूनिट से बढ़ा के रिलीफ जो है वो 300 यूनिट तक कर रही है, सुन रहे हैं। मगर उसमें यह है कि अगर हुकूमत यूनिट रेट न बढ़ाए, 300 कर दे, फिर तो आवाम को फायदा होगा। इस इनिशिएटिव के वजह से ना मतलब बहुत सी गरीब आवाम का जो है वो फायदा हो रहा है। इस वजह से महंगाई भी कम हो गई है काफी ज्यादा। हुकूमत शुगर माफिया के सामने बेबस। चीनी की कीमत की डबल सेंचुरी। पेशावर में फी किलो कीमत में 20 रुपए का इजाफा। 50 किलो चीनी की बोरी 8700 रुपए से बढ़कर 9000 रुपए तक पहुंच गई। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बाद गिलगित शिंदूर रोड 12 रोज से बंद। तहसील खंडर और गोपस के बलाई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। गिलगित चित्राल मरकजी शाहरा भी ट्रैफिक के लिए बहाल न हो सकी। दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। तौसा के कच्चे का इलाका ताहाल ज़ेरे आब। जमीनी कटाव जारी, मुतासिरीन इमदाद के मुंतज़िर। भारत की इल्म दुश्मनी। मकबूजा कश्मीर में काबिज इंतजामिया ने 25 किताबों पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी लगी किताबों में नोबेल इनाम याफ्ता अरुंधति रॉय की तहरीरें भी शामिल हैं। पुलिस की श्रीनगर समेत मुख्तलिफ शहरों में किताब फरोशों और डीलर्स की तलाशी। किताबों की कॉपियां उठा ली गई। सलमान खान के साथ काम करने वाले किसी भी हिदायतकार, प्रोड्यूसर या फनकार को उड़ा देंगे। बशनोई गैंग ने धमकी दे दी। भारतीय कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। कहा कपिल शर्मा पर सलमान खान को मदऊ करने पर हमला किया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशाने हैदर की 67वीं बरसी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत अस्करी क़यादत का शहीद को जबरदस्त खैरात अकीदत। मज़ार पर फातिहा ख्वानी। शहीद ने 1958 में लक्ष्मीपुर में दुश्मन के साथ लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। वज़ीर आला पंजाब और बलूचिस्तान का भी खैरात अकीदत। अमरीकी सदर ज़हरान ममदानी के मेयर बनने से पहले ही खौफजदा। डोनाल्ड ट्रंप का न्यूयॉर्क के मेयर के इंतखाब में ममदानी के खिलाफ मुदाखलत और गौर। न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ लिखा, अमरीकी सदर ने खुफिया तौर पर सियासी शख्सियात से मुलाकातें की, जिसमें उनकी इंतखाबी मुहिम को रोकने पर गौर किया गया। कंबोडिया ने भी ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। कंबोडियन सदर ने कहा ट्रंप ने थाईलैंड के साथ सरहदी तनाज़े को रुकवाया। पाक वेस्ट इंडीज 3 मैचेस की वनडे सीरीज का पहला टाकरा आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे ब्रायन लारा स्टेडियम में शुरू होगा। इंग्लैंड में एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर तनाज़े का शिकार। कौमी क्रिकेटर हैदर अली इंग्लैंड में मुबैना ज्यादती केस में गिरफ्तार। मैनचेस्टर पुलिस ने 3 दिन बाद जमानत पर रिहा कर दिया। हैदर अली के इंग्लैंड छोड़ने पर पाबंदी लगा दी। पीसीबी ने हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। चीन के शहर चैंगडू में वर्ल्ड गेम्स का आगाज। स्क्वॉश में नूर जमान ने पहले मैच में चीन हासुनकुन को शिकस्त दे दी। नूर जमान ने 3-0 से मैच जीता। इवेंट में नासिर इकबाल स्क्वॉश और मोहम्मद आसिफ स्नूकर में इन एक्शन होंगे।
मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। कौमी परचमों की बहार, बाजारों गली मोहल्लों में झंडियों बैनर समेत आराइशी सामान की फरोख्त। आप क्या तैयारियां कर रहे हैं? अपनी वीडियो आज न्यूज़ को भेजें। हम दुनिया भर को तैयारियों से आगाह रखेंगे। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन।